आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 2 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय मांग गारुड़ी क्रांति सेना के तरफ से राष्ट्रीय संगठन मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पदाधिकारियों को पद दिया गया और उन्हें नियुक्ति दी गई और उन्हें ये कहा गया कि अब आप अपने जिले, अपने शहर, अपने कस्बे में अपना अपना एक अपनी अपनी एक पोजीशंस को होल्ड करे और उनकी मांगों के द्वारा ये समझाया गया कि जो गारुड़ी समाज है उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रशासन से, नरेंद्र मोदी जी से, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागपुर से और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स स्टेट वाइज है उनसे आग्रह किया कि उन्हें उनकी नौकरियां मिले, उन्हें उनका पद मिले, उनको उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए जॉब्स मिले, पढ़ाई करने के लिए उनको रास्ते खुले। उन्होंने भिखारी बन के, उन्होंने रास्तों पे काम करके, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करके अपने बच्चों को जो पाल पोस के बड़ा किया, इससे उनका हिम्मत बढ़ाया। लेकिन उनकी एक ही मांग है कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमें हमारे बच्चों के लिए नौकरियों के साथ साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट मुहैया कराए जाए, उनके पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स बनाए जाए, उनको दाखिला मिले, क्योंकि आज वो एक बंजारी की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय संगठन मीटिंग मांग गारुड़ी क्रांति सेना दिनांक 2/2/25 को रखी गई। इसमें जितने जनों का योगदान है उनमें से नेशनल डिमांड गारुड़ी क्रांति सेना एग्जीक्यूटिव, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव फाउंडर्स हैं, मिस्टर उत्तम शंकर नागपुर, प्रेसिडेंट मिस्टर बालू बाला साहब कांता रखपा श्री पुणे, गाइड जो है मिस्टर हरीश रामचंद्र साहब पुणे, वाइस प्रेसिडेंट्स मिस्टर जितेंद्र श्रीराम हतागले वर्धा, मिस्टर दिलीप मास्टर मंडे हैदराबाद, मिस्टर विक्रम सलाखा गायकवाड़ बीजापुर, मिस्टर राज तिलक महिपाल उपाध्याय गुलबर्गा, मिस्टर शिवाजी दशराथ हाथगले जम्मू कश्मीर, मिस्टर शशिकांत पांडुरंग साकार आगरा, मिस्टर सुरेश अभिमन्यु काले लातूर, मिस्टर सीताराम बाबुल खलसे पुणे, मिस्टर संदीप राजू कस्बे नासिक, मिस्टर विनोद बुद्धा चौहान सूरत, मिस्टर परशुराम गुलाबराव लोंधे पंजाब। ऑर्गेनाइजर्स में मिस्टर शाहिर शंकर राव पाटिल गुलबर्गा, मिस्टर सेवक ईश्वर कस्बे बिदार, मिस्टर विलास हिरामबाजी नादे यवतमाल, मिस्टर समरीत नथु बिस्ने गोंदिया, मिस्टर शिवा चुन्नू कांबले भंडारा, मिस्टर लक्ष्मण लाल सकात हैदराबाद, मिस्टर महेश प्रकाश पंधारे वर्धा, मिस्टर बादल मोहन रोकड़े नागपुर, मिस्टर गोपी सुरग्राम कामले हैदराबाद। जनरल सेक्रेटरीज में मिस्टर जितेंद्र मोतीलाल पाटिल गुलबर्गा, मिस्टर अनिल विष्णु लोंधे कोल्हापुर, मिस्टर कमलकर उराग लोंधे पुणे, मिस्टर विजय मोहन खड़से कन्हान। सेक्रेटरीज में मिस्टर शबीर चरण पाटिल, मिस विलास शिवाजी लोंधे और साथ ही साथ दीपचंद शिंदे साहब का भी बड़ा योगदान उनकी पूरी टीम के साथ, जो एक पद संभाल रहे हैं और अपने कास्ट के लोगों के लिए मेहनत करके अपना बल का, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का ये प्रयोग करके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जिन्हें राइट्स दिया है, इस संगठन का गठन करके आने वाली क्रांति की एक दस्तक उन्होंने दी है। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें। आपका धन्यवाद। और मुझे खाने पीने की चीजें वहां से मिली, मुझे सम्मान और खेलने की चीजें वहां से मिली, तो मुझे देखने में अच्छा लगा। तो मुझे लगा नहीं, हमें इनमें जाना चाहिए, मेरे घर परिवार को मुझे बताना चाहिए उनमें। तो धीरे धीरे सभी कुछ मुझे मिलने लगा। उसके बाद जब मुझे समझ आई तो मैंने पाया कि नहीं यार, सर्व समाज बांधवांना मानाचा जय शिवाजी। उत्तम दादा मानकर दादांचं मी मान आलो आणि जे मला काही पद देतील त्याचं मी सोनं करून दाखवून बस मान दोन शब्द संपवतो। जय शिवाजी। थोडक्यात त्यांनी मला देतोय करावं।
सॉरी जय शिवाय, सर्वांना नमस्कार. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे, राजर्षी शाहू महाराज, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, राजमाता जिजाऊ, अहिल्यादेवी होळकर, तमाम अशा अनेक महान राष्ट्रीय महापुरुषांना मी नमन करतो. सर्वांना मी मानवंदना देतो. सर्वांना मी विनम्र अभिवादन करतो. तसेच आजच्या या राष्ट्रीय महागारुडी क्रांती सेनेच्या वतीने जे कार्यक्रम आयोजित आहे, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष हमारी पीढ़ियों ने गवा दिया है. आज राष्ट्रीय महागारुडी क्रांति सेना की राष्ट्रीय संगठन मीटिंग में महामानव और इस महाराष्ट्र के निर्माण करते छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको नमन करता हूं. डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले, जिजाऊ माता, अण्णाभाऊ साठे को नमन करता हूं. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाला साहब जी और संस्थापक अध्यक्ष माननीय उत्तम मानकर जी, मेरे सहयोगी और मेरे मित्र, मेरे भाई नागेश मानकर जी, मेरे बड़े और बुजुर्ग, बड़ी पिता तुल्य, चाचा तुल्य और यहाँ पर मेरे भाई तुल्य और मेरे समतुल्य सभी मांगारुडी समाज के लोग. आज बहुत बड़ी बात ये होने वाली है और यहाँ का हर आदमी रोम रोम से खुश होना चाहिए कि जिस आदमी के, जिस समाज में कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो आज संपूर्ण भारत का नाप लेने के लिए निकल गए हैं. संपूर्ण भारत को नापने के लिए निकल गए हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी हिमालय से लेकर तो हिंद महासागर तक इस जमीन को नापने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो ये आज का दिन हमारे तुम्हारे बीच में एक दूसरे के साक्षी है. ये मांगारुडी समाज ने प्रण लिया है. कर्नाटक से जो लोग आए हैं, अमन दादा ने बताया कि किसी को कुछ पद मिलने वाले, जिम्मेदारियां मिलने वाली. जिम्मेदारियां ने क्या? आपके गले में हार पहना दिया, दुपट्टा पहना दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया. ये कोई पद नहीं है और हम उस पद के लायक नहीं है. जो आदमी कर्नाटक से आया है, ये सोच के आया है कि मेरे समाज के लिए, मेरे समाज के उद्धार के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कहीं कुछ होने वाला है आयोजन, तो ये नागपुर में होने वाला है. मुझे नागपुर में जाना चाहिए. ये जिम्मेदारी है. हमारे छोटे भाई अभी पंजाब से आए हैं. हमारे समाज की हालत इतनी दयनीय है कि हम मांगारुडी होने के बाद में भी हमारी पहचान वाल्मीकि के नाम से होती है. वाल्मीकि के नाम से होती है. ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था. लेकिन आज वो स्थिति बदलने का मौका आया हुआ है. आपके साथ में नागेश मानकर, उत्तम मानकर, बड़ा भाई राम पत्र, आप एक दूसरे की ताकत हमारे में निर्माण है कि हमने हमारे समाज का एक शक्ति और एक पहचान निर्माण करने का अगर समय आया है तो वो जिम्मेदारी तुम्हारे हमारे कंधे पर आई हुई है. जो समाज जेल में आधी जिंदगी बिता रहा था, जो समाज की प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आधी जिंदगी गई, आज वो अपनी पीढ़ियों के, अपने बच्चों के नौकरी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो प्लेटफॉर्म छोड़ के और सेंट्रल जेल के दरवाजे छोड़ के आज हमारे बीच में है. उसको एक उम्मीद है कि हमारे बच्चों का भविष्य अगर कहीं बनने वाला है, कहीं बन सकता है, तो मांगारुडी क्रांति सेना ही बना सकती है. और उस क्रांति सेना का मैं एक सैनिक हूँ, एक सेनापति हूँ. आपको, हमको इसका बहुत बड़ा आज गर्व हो रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ऊपर करके बताना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समय की कमी है. मंच की गरिमा को लेते हुए मैं अपना भाषण बहुत जल्दी ही समाप्त करने वाला हूँ. 2 लाइन अध्यक्ष की अनुमति से 2 लाइन कविता बोलूंगा और अपना खत्म करूंगा. आपको जागना है. हमारी पुश्ते की, हमारे पूरे पूर्वज सोते सोते हमको भी नींद के दायरे में सुला के निकल गए. उनको हम गलत नहीं बोलेंगे, परिस्थितियां वैसी थी. लेकिन आज समाज के लिए पोषक परिस्थिति निर्माण हो गई है.
और यहाँ के हर आदमी का एक कर्तव्य बनेगा कि वो जागरूक बने, मोहल्ले में जाए, समाज के हर आदमी के पास जाए, समाज का जो आदमी सोया है उसको जगाने का काम करे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक कविता बोलूंगा, कविता का शीर्षक है हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। तो हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और सब धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बताओ मैं कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सो ऐसी जगह भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेड़ी बज रही उठो नए निद्रा जागो, पहला शीश चढ़ाने वाले बाके वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की भुजा जगे और रण के कंकड़ पहने है वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्नि पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो, रक्त के भक्त लाडले जागो, फिर के सौदागर खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परबंडा। सभी के घर में है ना? खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परबंडा, रक्त बीच का रक्त चापने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडा की माला वाला जगे कपाली कैलाशी और रंग की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। दोनों शेष में एक बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का राम जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरस पुरुष महान जगे। सेलूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त भगवान जगे। हमी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना और जगत पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया वाला। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी वीर, भूल शाहजी का दादा, मरने की हथखाना करते निकल मरे भरते राजा। 36 साल बुंदेला जागे, पंजाबी कुर्बान जगे और 2 दिन जिया शेर के माफी करना वो टीपू सुल्तान जगे। और करिया है का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, धर्म सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लखनी से संगी ने भी हार गई, गांधी जी के लिए बोला गया है, जिसकी छोटी सी लखनी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जिंदा हुए फौजे 7 समंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लखनी और लंगोटी वाले बापों का बलिदान। मौजूद हूँ यंगस्टर्स ऑफ इंडिया के साथ जो कि हमारे देश के जवान हैं। जरा जानते हैं कि वो किस मांग को लेकर यहाँ तक पहुँचे और उनकी क्या मांगे हैं। आपका नाम बताइए सर। माझं नाव एकनाथ रन्नू मानकर है। जी मानकर साहब, देश की जो जवान बच्चों की हम बातें करते हैं और आप जो अपने मांग के लिए आए, आपकी मांगे क्या है अपने समाज के लिए? हम हर एक यूथ का एक ही सपना होता है कि वो एक अच्छी जॉब करे, आने वाला उसका फ्यूचर अच्छा मजबूत बने। और जब उसका फ्यूचर अच्छा मजबूत बनेगा तो समाज में नाम कमाएगा, समाज में आगे बढ़ेगा और आने वाला फ्यूचर भी मजबूत बनेगा, है कि नहीं? बस हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमें वैलिडिटी नहीं है, हमें वैलिडिटी न होने के कारण हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। अब वैलिडिटी को 1950 का पुरावा लग रहा है, हम कहाँ से लाएंगे जब हम एक जमीन पे कभी रहे नहीं, हमारी खुद की जमीन ही नहीं है, हम सलम में रहने वाले, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, हम पिछड़ी जाति के लोग। हाँ, हम कमाने के लिए हमारे माँ बाप अलग अलग जगह पे जाते थे, इस वजह से ना वो खुद सीख पाए ना वो अपने बच्चों को। कई लोग अच्छी जो एक जगह रुके हैं, जैसे कि एक जगह सलम एरिया में बैठ गए, जैसे मेरे पापा अगर एक जगह पे बैठ गए, उसने 10वीं 12 तक मुझे पढ़ाया है, उसके सामने हमने एक होप छोड़ दी, क्योंकि हमें पता था हम अगर आगे पढ़ेंगे तो हमें वैलिडिटी नहीं है। मैं सोच रहा था कि पुलिस में ट्राई करूं, पर वैलिडिटी नहीं है, पुराना बहुत जन्म तारीख नहीं है हमारे पास में, कोई फायदा नहीं है। भैया ऑटो का लाइसेंस बना लिए, ऑटो चला रहे हैं। अभी हमारे ऐसे मांग है, अभी आपने देखा ही है कि दरअसल में एक क्रांति सेना बनी है। ये काम तो 75 ईयर्स पहले होना था। आपने देखा है आदिवासी समाज देखो, मतलब छोटे से छोटा समाज देखो, वो आज कहाँ से कहाँ है। आज वो असेंबली में बैठा है, विधानसभा में बैठा है, केंद्र में बैठा है, राष्ट्रपति, छोटा से छोटा। और हम ये भी नहीं सोच सकते मैडम कि आप उनकी बराबरी में चल भी नहीं सकते। हम इतने ज्यादा पीछे हैं कि हम सिर्फ एक ही बात को लेके रो रहे हैं, हमारा समाज, कि हमें जमीन के पट्टे चाहिए। भैया हमें जमीन चाहिए, भैया वो एक जगह रुकेगा तभी पड़ेगा ना।
जब एक जगह उसकी स्थायी बनेगी तो पड़ेगा, तो तभी बढ़ेगा ना वो। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि आप बंजारा जैसी जिंदगी जी रहे हैं? बंजारा एकदम आदिवासी समझ लो मैडम, जिसका अस्तित्व गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, जैसे भूल ही गए हमको। हाँ, जो जंगल में रहते हैं ना, जिनको कोई जानता नहीं, जो टेक्नोलॉजी से दूर है, स्कूल से दूर है। अभी आप बताओ कि हमें अभी हमारी जो सेना बनी है, ठीक है, अभी हमने ये सोच के बनाई है, हमारे जो बड़े लोग हैं, हाँ, हमारे माता पिता जो भी है, जो उन्होंने क्रांति सेना बनाई है, आज 12 गांव 15-20 गांव से ऐसे प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। हम एक ऐसे समाज के पास है जो तकलीफों से गुजर रहा है। एक जन है जिनसे हम मिले, आइए हम जरा उनसे जानते हैं उनके बारे में और कहाँ से आए। सर आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? जी, आप कहाँ से आए हैं और आपकी क्या मांग है आपके समाज से? हम सोलापुर से है। हमारा समाज से ये मांग है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, और हमारा डैडी जो है ना विदेश में ड्यूटी पे थे, अभी वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी उनका जा रहा है कि वास्तविक समाज को अभी काम करते हमारे डैडी की जगह मेरे को होना नौकरी, मगर मेरा एज खत्म होने के बाद अपने बेटे के नाम से मैं अर्जी दिया था। अर्जी देने के बाद उसके अंदर हमारा वो देने के लिए लेट हुआ। क्यों लेट हुआ? क्योंकि हमारे उसके अंदर हमारी मांग गुजर रही थी। पोजिशन में थे हम, कहाँ जाऊँ क्या नहीं, नौकरी का देखेंगे इनका को, इसकी वजह से हम लेट हो गए। कम से कम 6 महीना लेट हो गए थे। इसके बाद हम अफसर के पास गए, नगर सेवक के पास गए, खासदार के पास गए, एकनाथ शिंदे जी के पास भी गए। हम सब किसी ने कुछ दखल नहीं दिया हमारे काम से, कोई नहीं बोला अभी तुम लेट हो गए, इधर जाओ उधर जाओ। समाज कल्याण मंत्री उनके पास गए थे, और समाज कल्याण डिवीजन ऑफिस के पास गए थे पुणे से गए, बॉम्बे गए, बॉम्बे में कुछ दखल नहीं लिया, और मंत्रालय भी गए हम, उधर भी हमारा दखल। तो जब आपने पत्र व्यवहार किया तो आपको कोई जवाब प्रशासन की तरफ से आया? प्रशासन से जवाब पैसा आया, सब फेंक के दे सब कागज। अच्छा। हाँ, पूरा कागज फेंक के दे। अभी सर हमें जो प्लीज करके ऐसा बोल रहे कुछ कागज फेंक के दे। तो आपकी ये मांग है कि आपके बेटे को नौकरी लगनी चाहिए? जा रहे हैं मैडम, ऐसा जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं, अन्य समाज को जा रहे हैं, और मतलब उनके काम करते उसको जा रहे हैं, जो समाज होते ना उसके लिए जार है, जार दिखाए तो भी नहीं ले रहे हो। अच्छा, मतलब GR दिखाने के बाद भी नहीं ले रहे हैं, लेट हुआ करके नहीं ले रहे। अच्छा, अभी बेटा करता क्या है फिर? अगर रोजी रोटी कुछ नहीं है तो अभी जा रहे उधर। मैं पहले बूट पॉलिश करता था। अच्छा। बूट पॉलिश करके बेगारी काम करने में मेरा ये बना हुआ। अभी मैं कुक का काम करता हूँ। अच्छा, अच्छा, मतलब आपके ऊपर पूरा घर निर्भर है? जो बच्चे हैं, जो बच्चे लोगों की शादी हो गई, डैडी अभी घर में, खाली उनको पेंशन है। बस समझ जाइए कि पापा के पेंशन की वजह से और आप जो थोड़ा बहुत कमा ले रहे हैं उस वजह से आपका घर चल रहा है। तो देखिए, बड़ी दुखद बात है कि आज एक पिता को अपने बेटे के लिए यहाँ आना पड़ा और उसकी माँ को रखना पड़ा कि मेरे बेटे को जॉब लगे। किसी कारणवश मेडिकल ग्राउंड्स पे उनके घर में मृत्यु होने की वजह से वो इस नौकरी के आवेदन देने में थोड़ा सा लेट हो गए, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे उनसे भी मुलाकात की थी, शिंदे साहब से, और बहुत जगह उन्होंने आवेदन दिया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात का उनका दुख है। आमदार साहब से मिले उन्होंने, बॉम्बे के आमदार बीजेपी के, उनसे भी मिले। क्या नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम याद नहीं। 8 बार आमदार बन चुके हैं ऐसा इनका कहना है, लेकिन इनसे बस एक ही आग्रह है कि इनके बेटे को जॉब लगे। मेरी प्रशासन से एक ही गुहार है कि अगर ऐसा कोई GR है जिसमें लेट होने के बावजूद मेडिकल ग्राउंड्स पे इनके बेटे को नौकरी लग सके, तो क्यों इनके बच्चों को भी भीख मांगने की एक लाइन में। आपका नाम बताइए सर, और आप क्या डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं, आपकी क्या मांगे है सर? जी, मेरा नाम विजय अप्पा साहेब बोडके है और मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मांग गारुड़ी क्रांति सेना का। जी, हमारे मांगे यही है, जो शासन निर्णय उसमें जो बताया जा रहा है कि शासन बता रहा है हर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके लिए उसकी घर जाके उसकी गृह चौकसी हो जाएगी और उस आधार पे उसको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश को इतने साल स्वतंत्र मिलने के बाद भी हमारा जो समाज है उपेक्षित है और उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, या
शासन का भी अभी जो जा रहा है 2018 का, तो उसमें शासन बता रहा है, नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर नागरिक को 2022 तक घर देंगे। तो इस हिसाब से 2022 के बाद भी अभी 25 साल हो गए, लेकिन किसी भी प्रकार का शासन निर्णय नहीं हो रहा है। और वो आटे का उतारा जो शासन बता रहा है कि वो जो शासकीय जगह पे रह रहा हो या गाँवठान में या किसी भी अन्य जगह पे रह रहा हो, उसको उसी जगह पे उसको नियमित करके उसको आटे का उतारा देना है। लेकिन ये शासन निर्णय नहीं हो रहा है। इसके लिए हम हमारे कार्यकाल में आवाज उठाएंगे और राष्ट्रीय मांग आरूढ़ की क्रांति सेना के आदेश पर हम धरना आंदोलन या तीव्र आंदोलन कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धरना आंदोलन, तीव्र आंदोलन की तो बात हम सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ में जो ज्येष्ठ पत्रकार हैं हम उनसे भी जानेंगे। सर, आपका स्वागत करते हैं प्रेस लेजेंड में। आपका नाम बताइए सर, और आप इतने सालों से पत्रकारिता में हैं। साहब ने कहा 25 साल गुजर चुके हैं और 2 साल को ऐड करके 25 साल हो जा रहे हैं। तो आपने जो अभी तक पत्रकारिता में देखा है, क्या आपको लगता है गारुड़ी समाज को जो उनके अधिकार है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर हमें और तीव्र आंदोलन की जरूरत है? देखिए, मेरा नाम भागवत बालाजी लांगे है। मैं ज्येष्ठ पत्रकार के रूप में अभी जी रहा हूँ जी, और दीक्षा भूमि संघर्ष समिति का सचिव भी हूँ जी। मैंने 35 साल पत्रकारिता की है जी सर। और बड़े बड़े अखबारों में मैं अच्छे पद पे रहा जी। मैं ये मानता हूँ कि जो भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बनाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। जो भी सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो विमुक्त है, भटकिया है, मांग आरूढ़ी समाज है, ये जो डाउन ट्रोजन से आते हैं, उनका कोई वाली नहीं है। यानी बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और ये समाज को बेवकूफ बनाने के धंधे इन्होंने छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब क्रांति होती है तो फिर समाज क्या और देश क्या पूरे बर्बाद होने लग जाते हैं। अभी हमने इतिहास देखा है ईरान का और ये अभी अफगानिस्तान का, इसके बाद गाजा पट्टी का, ये सब यही सोच हमारे सामने है कि जब तक क्रांति नहीं होती तब तक हमें न्याय नहीं मिलता। अब मांग आरूढ़ी समाज पिछले यानी भारत के स्वाधीनता के हिसाब से पकड़ो तो 75 साल से पिछड़ा है और इस पिछड़े समाज ने अपनी एक क्रांति सेनाएं बनाकर पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया है। क्योंकि मांग आरूढ़ी समाज सबसे पीछे है, भटक भटक के लोगों से भीख मांग मांग के जी रहा है ये समाज। घर नहीं, धार नहीं, उनको निवास नहीं, तो ये कब तक चलेगा? भारत का लोकतंत्र ये नहीं कहता कि भाई ये समाज को न्याय नहीं मिले, ये समाज को न्याय मिलना चाहिए। मैंने पत्रकारिता में इतने सारे मुद्दे लिखे, मेरे पास तो ग्रंथ है, साहब ने देखा हुआ है हमारे। तो मेरा ये अनुभव है कि समाज में यदि सबको समान हक मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है, तो संविधान के अनुरूप ये सारी बातें होनी चाहिए। जी सर, जैसे कि मेरा ऐसा आग्रह है कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे एक हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये तो हमारा है ही, हमारे राइट्स है, हम अपने राइट्स के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट्स दिए उसके लिए तो हम लड़ेंगे ही और हमारे पास संविधान दिया गया है। परंतु हमारे माननीय जो मोदी साहब है उन तक ये बात पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि हर मीडिया, हर चैनल्स का काम है कि नरेंद्र मोदी साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये बात पहुंचानी है। परंतु आज गारुड़ी समाज अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहा है उसके बारे में एक आवाज की जरूरत है, और वो आवाज मैं क्या, मेरे सहपाठी क्या, हमारे सीनियर पत्रकार ने काफी सालों से उठाई है। आज एक और मुहिम हम कर रहे हैं। सर, एक आवाज तो जम के जानी चाहिए मोदी साहब तक, एक पत्र व्यवहार तो होना चाहिए। बिल्कुल, है ना? हम इसका मेमोरेंडम लिखेंगे जी, उसका मेमोरेंडम कहता हूँ ये मांग आरूढ़ी समाज को मैं इसका मेमोरेंडम लिखूंगा और ये राष्ट्रपति तक भी यही जाएगी बात। यस। तो यही एक बात है जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब तक हम दरवाजा ना खटखटाएंगे महामहिम का, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी तकलीफें क्या है। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए हमारे कुछ भाई और हैं, आपका क्या बोलना है सर? हमारा बोलना यही है मैम, ये मांग आरूढ़ी समाज इतना पिछड़ा हुआ है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है 75-76 साल हो गए, फिर भी हमारे को न्याय नहीं मिला है अभी तक। घर नहीं,
कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, जब उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो सरकार का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। जो बाहर रहते हैं अदर स्टेट, अदर बोलो तो पंजाब, कश्मीर, इधर हिमाचल, उनको उधर तो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे कूड़ा कचरा बेच के खाते हैं। तो यानी उनके पास कास्ट ही नहीं है, तो आगे बढ़ नहीं पा, पढ़ के फिर कुछ तो होना चाहिए ना। 8वीं 9वीं 10वीं तक गए तो उनको कास्ट की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वहां से बच्चे स्कूल छोड़ देना पड़ता है, फिर वहां से वो अपना कूड़ा कचरा जो भी है मांग के खाना, ये खाना, फिर वही दिशा पे आते। सरकार से बोल तो महाराष्ट्र नहीं, पूरे प्रांत में हमारे इसमें पूरे देश में हमारा समाज है मांगारू समाज, तो सरकार ने वहां तक बात पहुंचाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी साहब ने तक वहाँ उनके पास ये बात पहुंचना चाहिए कि यहाँ कोई मांगारू समाज एक छोटा सा बोले नहीं बढ़ा तो एक छोटा सा समाज है, तो उनकी भी समस्या हल करें। बीच में हमारे आदरणीय आमदार आशीष जी जायसवाल आमदार थे, अभी तो मंत्री बन चुके, उन्होंने विधानसभा जो उनकी जो ये होती है सभा होती है, वहाँ उन्होंने एक मांगारू समाज का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बोला था कि इन लोगों इतने पिछड़े है कि मांगारू समाज उनको अभी तक रहने को कुछ नहीं है, उनका कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इतना भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते मैम, किसी के अभी तक आधार कार्ड नहीं, जन्म दाखिले नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको फिर जो अधिकारी होते हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं कि तुम्हारा नहीं बनेगा, तो ये लाएंगे कहाँ से। तो हमारा यही मानना है कि जहाँ कहीं भी हमारा मांगारू समाज है तो उनको ये सहूलत नरेंद्र मिलना चाहिए, वहाँ तक मिलनी चाहिए। तो क्या हमें सहूलियत नहीं मिलेगी? आपका ही कहना है कि हमें अगर अपने आप को प्रूफ करना है तो हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, और जात तो हमारी जब से हम पैदा होते हैं माँ बाप से हमें अपनी जात मिलती है। लेकिन क्या आज गरुड़ी समाज के पास में उस तरीके का कोई पत्र है या उस तरीके को कोई पहचान है कि वो उनके पास दे आर सर्टिफाइड, they are certified, they are certified? No, they don't have anything to prove that they belong to Garudi Samaj. But I request the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis साहब, अगर आप हमारी इस बात को सुन रहे हैं, हम यही आग्रह करते हैं आपसे कि ये समाज के बारे में थोड़ा सोचें, इनके दुख को समझें। हमें पता है कि आपने, गडकरी साहब ने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया है, परंतु ये समाज को बहुत जरूरत है कि आप उनके दस्तावेज देने के लिए उनकी तैयारी करें। और हमारे साथ में सर, आपको कुछ बोलना है इस बारे में? आपको कुछ बोलना है? तो देखा आपने कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातों को दबे मुंह से दबा के रखते हैं, परंतु उनका दिल और दिमाग वही है। हमारे साथ एक और शोधकर्ता है। साहब, आपका नाम बताइए और आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मराठी बोलू ना? मी अनिल लोंढे कोल्हापूर मधून आलोय। आज या संघटनेची राष्ट्रीय बैठक या नागपूरमध्ये संपन्न होते आणि या ठिकाणी राष्ट्रीय बैठकीचं ध्येयधोरण जे आहे ते आज या मांगारू समाजाच्या राष्ट्रीय बैठकीमध्ये जे राष्ट्रीय मांगारू क्रांती सेनेची पदनियुक्ती होती, त्या पदनियुक्तीच्या माध्यमातून आमच्या समाजाच्या व्यथाकथा आणि आमच्या समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत ते शासन दरबारी अशा माध्यमातून तुमच्या मैडम, कैसा है कि मांगरोड़ी जो समाज है, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या गुजरात हो, ये 3 राज्यों में मांगरोड़ी समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं और पहले से अलग अलग संगठनों में काम करते हैं मांगरोड़ी समाज के। और बाकी के जो स्टेट है तो कोई लोग वहाँ पे नेतृत्व नहीं कर सकते या कोई इकट्ठा लोग नहीं हो रहे। तो जैसे ही मतलब 4 साल पहले जैसे कि 2018 में हमारी बैठक हुई और 2018 के बाद हमारा 6 अक्टूबर 2024 में पूना में मीटिंग हुई और पूना में वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की निवड की गई मेरी और राष्ट्रीय संस्थापक की घोषणा की। तो उसके बाद हमने पूरे 3 महीने में भारत में मांगरोड़ी समाज कहाँ पे रहता है उनको कांटेक्ट किया
उनको जोड़ने की बात की है और वो हमारी संकल्पना थी कि राष्ट्रीय संगठन का कोई मतलब भारत में कोई राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, इसके वजह से हमने आज मीटिंग बुलाया है, ऐसा किया। तो आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी साहब करते आए हैं, ये यात्रा भी हम आग्रह करते हैं राहुल गांधी साहब से कि इस यात्रा में भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग तकलीफ में हैं। माननीय नरेंद्र मोदी सर, आपसे भी आग्रह है कि जो आज एक पहल हुई है, जिनको सालों लग गए, जो कि गरीब तबकों से, जो कि बीमारी से, जो कि तकलीफ़ों से गुजरते हुए आ रहे हैं, आज भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी हो। इसीलिए प्रेसिडेंट सर अपॉइंट हुए और बहुत सारे लोगों को एक पद दिया गया है ताकि वो अपने पद के हिसाब से अब अपनी आवाज़ को बुलंद करें, एक क्रांति लाए। इस क्रांति की ज़रूरत है। सर, आखिरी बार कुछ ऐसी बात आप करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, चीफ मिनिस्टर से, कि आपकी समाज का आवेदन उन तक, उनके टेबल तक पहुँचे? मैडम, ये कैसा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, वहाँ पे हमारा जो समाज है या हमारे समाज की कोई संगठन है, उन्होंने वो स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री साहब हो या माननीय मोदी साहब हो, उनको निवेदन दिया है। प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। बहुत ही दुख भरी व्यथा एक परिवार जो हिमाचल प्रदेश से आया है, जरा जानते हैं उनसे कि वो अपने जो कास्ट है उसके लिए कितना उन्होंने तकलीफें भोगा है, यह तकलीफें सही है और उनका क्या बोलना है समाज के बारे में जो उनको न्याय नहीं मिल पाया और उनकी जिंदगी ऐसी व्यतीत हो गई। आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और आपकी क्या व्यथा है? हमारी व्यवस्था इतनी है, हिमाचल से आए हुए, महाराष्ट्र के अंदर में 40 साल हो गए हिमाचल के अंदर में रहते हैं, नगर पालिका में काम करते हैं बच्चे, और बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल के अंदर में, पर उसकी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सरकार, और उसके पढ़ाई करते हैं तो उसको कोई नौकरी जल्दी मिलती नहीं है और आगे पीछे का सारा कुछ पता मांगते हैं। इसलिए हमारे पास आने जाने में कोई हमारे को दिक्कत हो जाती है, तो हम किसके पास हाथ जोड़े और किसको नमस्कार करें, तो हमारी सहायता कोई करता नहीं है जी। यही हमारी समाचार है और यही हमारा वाला विचार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से आपकी क्या मांग है, क्योंकि वो सुन रहे होंगे आपको, अब वो देखेंगे आपको, तो हमारे परम प्रधान, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े बड़े काम गरीबों के लिए किया, देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए किया। आपकी कोई ऐसी मांग उनसे अपने समाज के लिए तो आप बोल सकते हैं। हमारी यही मांग है, हमारे बच्चे को कामयाब करे, इतने पढ़ाई लिखाई करते हैं, छोटे छोटे पद में 7 साल से लेके तो 12-13 साल हो गए हम वहाँ पर ही रहते हैं, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले में, पर हमारे बच्चे को कोई पढ़ाई से कोई ड्यूटी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो यही हमारे को विनती है कि हमारे बच्चे को कामयाब करे सरकार, और जय जयकारा करेंगे हम महाराष्ट्र वाले। हाँ जी। आपका नाम बताइए और आप क्या नाम? समृद्धि जी। आप ये बताइए कि अभी कितने साल की उम्र है? मेरी तो 70-80 साल की उम्र हुई। अच्छा, अब इस उम्र में अपने समाज का न्याय नहीं हो पा रहा। हाँ। अपनी मांगे हम रख रहे हैं, संगठन के पास आ रहे हैं, संगठन एक नियुक्त की गई है, तो आपकी क्या मांग है जो आपको नहीं मिल सका? आपका क्या कहना है? अभी मेरा ये कहना है कि मेरे को नहीं मिला तो बच्चों को मिलना चाहिए, सरकार ने नौकरी देना चाहिए। इतना 12वीं 13वीं से पढ़े बच्चे मेरे झाड़ू का काम करके खाते, कोई सरकार नौकरी नहीं देता है। अभी बड़े बड़े हो गए, सरकार ने तो सबको जब मकान दिया सब दिया, पर नौकरी कोई नहीं दे रहे, मांग के खाते थे। अभी पढ़ाई में हो गए सारे बच्चे, पोती धोते सारे हो गए, हमने पढ़ाई मांगने नहीं भेजते। अभी पढ़ाई हो गई तो नौकरी नहीं मिलती, और पढ़ाई से झाड़ू के काम पे लगा दिया। अच्छा। अभी क्या करे, पेट कहाँ से भरेगे? कहाँ से पेट भरेगे बेटी? बहुत साल से उधर रह गए हम, नहीं तो सभी झाड़ू का काम करे, बेचारे गरीब क्या करेंगे? अच्छा, पढ़े लिखे भी बच्चे झाड़ू का काम करे। क्या आप लोगों को तकलीफें होती, बीमारी होती है, कुछ होती है, तो आपको कहीं से कोई सहायता मिलती क्या? मिलती, वो तो दलाली नामा हमारी मदद करता है। अच्छा। उधर का देवत है ना, जो दलाली नामा है उधर बैठे बेचारे जी,
हाँ उसने हमारे बच्चे पढ़ाए। अच्छा। अभी भी पढ़ते हैं बच्चे, पर नौकरी वो बाहर के पढ़ते, वो कैसे नौकरी देंगे? वो तो पढ़ाई देते हैं और नौकरी नहीं देते। सरकारी वाले ने दिया ना, मोदी सरकार ने देना चाहिए। हाँ हमारी तो हो गई बुजुर्ग की अभी जिंदगी खराब, तो बच्चे की तो खराब नहीं करना जिंदगी। हाँ सही बात। हम ये बात बोल रहे हैं ना। अब बचपन से अभी भी बच्चे हमारे बहुत है, बहुत है, 2-3 हजार बच्चे हैं हमारे सारे परिवार के मराठी के। अच्छा। हाँ वहाँ पे पढ़ाई यही करता, दलाली नामा पैसे वो ही खर्च करता है। बच्चे को कपड़ा लता दाना वो भी करता है। बड़े बड़े जवान हो गए बच्चे, तो सरकार को ये हमारी मदद का, ये बच्चे को नौकरी चाहिए, हमको कोई नौकरी चाहिए। तो आपने सुना हिमाचल प्रदेश से परिवार, बुजुर्ग परिवार आए हैं और उनका ऐसा कहना है हमें सिर्फ जॉब दीजिए, आप हमें सिर्फ नौकरी दीजिए, क्योंकि हम मेहनत करके खाने के लिए तैयार हैं। हमने जिंदगी भर भीख मांगा, हमने जिंदगी भर काम किया, हमने जिंदगी भर लोगों के बर्तन धोए, झाड़ू किया, कपड़े धोए, परंतु आज हमने अपने बच्चों को 11वीं 12वीं तक पढ़ा दिया, तो क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। वो अब झाड़ू क्यों मारे, जब आपके बोलने पे हमने शिक्षित भारत बनाने की कोशिश की, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि आपने कहा था कि शिक्षित भारत बनाओ, स्वच्छ भारत बनाओ। तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपसे आग्रह करती हूँ इस परिवार के बारे में जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनका सब कुछ खर्चे उठाता है, उनके बच्चों को पालना पोसना, तो अकेले के लिए नहीं, 2 से 3 हजार परिवारों को वो इंसान दवाई से लेके, खाने से लेके, राशन से लेके सब मुहैया कराता है। तो ये बड़ी दुखद बात है कि हम स्वच्छता की तरफ जा रहे हैं, परंतु क्या हम अपने ब्रेड एंड बटर के बारे में सोच रहे हैं? इस बात के लिए मैं चिंतन का विषय है। मैं सारे मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया उनसे रिप्रेजेंट करते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी बातों को सुन के हमारे माध्यम से आप इनके लिए कोई दरवाजा जरूर खोलें, खिड़कियां ना भी खोल पाए तो दरवाजा खोलें। इस बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी और प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन। थैंक यू। के लिए दौड़ लगा रहा है, और आज हमारे पास साथ में सारे समाज के भाई खड़े हैं जो अपनी मांगों के लिए सारे स्टेट से आए हैं। क्या सोलापुर, क्या नागपुर, अब तो ऐसा लगता है कि कदम से कदम मिलाते जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ते जाओ। हमारे साथ में वर्किंग प्रेसिडेंट है, हम उनसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और अपने मांगे। मेरा नाम नागेश्वर है, मैं नागपुर से हूँ। मैं यहाँ पे 5 साल काउंसिलर रह चुका हूँ, और अभी मेरे कार्याध्यक्ष करके, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष करके मेरे 5 महीने हो चुके हैं। देखिए ना, हमने तो ये समाज का ऐसे में दिन देखे ये समाज के लिए काम करने के लिए तो पहले से कितना ज़्यादा उत्साह, आज ये समाज बिखरा हुआ था। आज हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज ये समाज को इकट्ठा लाने का कोशिश किया है, और आज ये समाज कई राज्यों से यहाँ पे इकट्ठा आया है, और ये और वैसे हालात में आज ये समाज ये समाज के लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है, और हम ये समाज के भविष्य के लिए हम काम करेंगे और अपना अधिकार के माननीय स्वरूप गारोटी भटक्या जाती, गारोटी भटक्या आपण खरोखर भटक्या जातीमध्ये जाऊ आपण आपण आता गावच्या नोकरीमध्ये जाणारं भटकत येत नाही, घेऊन येणारं खरं भटक्या भटके आपण झाला होता। बाजाराचा खेळ धावणारे आपल्या काळावरी मागून भटके मागून खात असल्याच्यामुळे लोकांनी मागून
स्वागत है और मैं हूँ लतिका शामी। आज मैं मौजूद हूँ, फाउंडर सर हैं हमारे, जो कि इस तरीके से अपने समाज को न्याय दिलाने की जुट में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमारे समाज जो इतने सालों से एक कहते हैं पिछड़ा समाज, पिछड़ा तबका, उसको न्याय मिले। सर आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए। जी बहुत ही ज़्यादा हमारा जो पिछड़ा हुआ है, किसी भी सरकार ने अब तक हमारे पे ध्यान नहीं दिया। देश को आज़ाद होकर कोई भी ऐसा सभी समाजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। मां गारोडी समाज के ऊपर शिक्षा ध्यान दिया गया। आप दूसरे देखिए, महाराष्ट्र होने के बाद दूसरा महाराष्ट्र में हमारा विकास नहीं हुआ मैम। न सरकार ने गवर्नमेंट ने हमारे को ध्यान दिया ही नहीं मैम। हमारी परिस्थितियों को सरकार ने देखना चाहिए। जो भी सरकार आई है देश में और हमारा जो समाज है उसको कभी भी न्याय हक और कोई भी योजना उसको लाभ नहीं मिला है। आपकी अभी क्या उम्र चल रही है और ये लड़ाई जो आपने अभी ज्वाइन की है, लड़ाई तो पहले से होंगे, परंतु एक संगठन इस तरीके से फाउंडर बन के सबको एकत्रित करना जो बाबा साहब ने किया था कि अब हम हाथ से हाथ मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे और अपनी जात को, अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे, इस बात के लिए उन्होंने कोशिश की। ये बताइए कि आज जो आपकी एज होगी, उस एज में क्या आपको लगता है लड़ाई लेट हो चुकी है? लड़ाई तो लेट हुई है। अब जैसे हमारा जो समाज है ना वो शिक्षित नहीं है मैम। ज़्यादा 20% लोग हैं जो शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हुए हैं। अभी तक क्या है मैम, लोगों को जानकारी ही नहीं है घर से बाहर निकलने के बाद क्या मिलना है। अभी तक यही सीमित है मैम, हमारे घर तक ही सीमित है। हम आने वाला भविष्य नहीं देखते। अब हमारा कैसे है, कुछ हमारे जैसे समझदार लोगों ने हमारा तो निकल गया, अब आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनके लिए हमें कुछ करना है। तो इसलिए मैं 10 सालों से ये सभी जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हमने एक निर्णय लिया। अभी तक जो हमारे समाज का आवाज़ नहीं उठी, हमने मैम स्टेट में करी है, जिले में करी है अपनी संगठन, लेकिन कुछ भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैम अब हमने क्या सोचा है कि हमारी जो संगठन होगा वो पूरे भारत भर होगा, हर समाज का संगठन है, परंतु मां गारोडी समाज का संगठन नहीं था। इसलिए नहीं था मैम कि उन्हें समझ नहीं थी, तो एजुकेशन इतना नहीं था। आप जो युवा है, समझदार लोग हैं, जो हम एक साथ हम उम्र के लोग हैं, वो हमने एक निर्णय लिया कि हमारे समाज के लिए अभी तो कुछ करना चाहिए। अब देखिए कि सोशल मीडिया आ गया, देश कितना कहाँ पहुँच रहा, और हम कहाँ है, हम कहाँ हैं, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हमारा समाज कहाँ है, ये किसी ने हमने 10 सालों से मैंने काम किया है लोगों को जोड़ने का, और पूरे भारत में के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से और उनकी प्यार मोहब्बत से प्यार मोहब्बत ना होती तो आज ये संगठन का, इसलिए मैं
हमारा जो संगठन बन रहा है, आप लोगों ने हमारे को समझाना चाहिए। हम गरीब है, अमीर को तो कोई भी दिखा देता है, हम वाले ने कुछ बोल दिया तो उसका दिखा देंगे लाइव, परंतु हमारे वाले समाज में परिवर्तन है, समस्या है, हम कैसी परिस्थितियों में जग रहे हैं, इन चीज़ों को सरकार को दिखाना चाहिए। मैम आप जैसे मीडिया कर्मी हो गए कि इस समाज को कुछ ना कुछ न्याय मिलना चाहिए। अभी देखिए हमारे लिए लागत की बात है कि हमारे समाज में कोई भी आज तक गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, कुछ लेवल पे नहीं है, ना हमें कोई एजुकेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, न कोई हमें समझो हमारे को व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हमारा समाज भारत में 1 करोड़ होगा मैम, लेकिन हमारी सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार में हमारी जनगणना करनी चाहिए और हमारा समाज को दिखाना चाहिए भारत लोक संख्या है, ये हमारी सबसे पहली मांग है, उनकी मांग है और ये करके देना चाहिए। हमारा समाज विकास होना चाहिए। अब हमारे बच्चे और भी बच्चे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम गरीब से लेकर के कुछ हमारा भी नहीं, कुछ गरीब तो मिडिल क्लास तो हो जाए, मिडिल क्लास तो हो जाए। हमारी स्थिति ऐसी है मैम, हम रोड पे रहते हैं, आप एक बार आके वहाँ पे लाइव मैं ज़्यादा छोटी बात नहीं बताता हूँ आपको, वहाँ से लेकर आपने देखा होगा इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे समाज हमारा वाला कैसी परिस्थितियों में जग रहा है। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, लेकिन गरीबों को क्या बना रहे हो, गरीबों को क्या बना रहे हो। देश का विकास कब होता है। आप अमेरिका गई होगी, आप लंदन गई होगी, वहाँ पे भी गरीब है, लेकिन मैं वहाँ पे गरीब दिखती नहीं है, और यहाँ पे कितनी गरीब है। भारत में गरीबी गरीब है। देश के प्रधानमंत्री से हमारा ये कहना है सर, रोटी कपड़ा मकान से सभी खा लेते हैं, लेकिन जो है आपको बनाना है गरीब को अमीर, गरीब को आपको बनाना है मिडिल क्लास। आप राशन बांट रहे हो ठीक है, पर जो परिस्थितियों में रह रहे हैं वो लोग, उनको देखिए। रोटी कपड़ा मकान से सभी खा लेते हैं, लेकिन जो है आपको बनाना है गरीब को अमीर, गरीब को आपको बनाना है मिडिल क्लास। आप राशन बांट रहे हो ठीक है, पर जो परिस्थितियों में रह रहे हैं वो लोग, उनको देखिए। आप वोटिंग के समय ही आपको गरीबी याद आती है। अब 5 साल पूरे होने के बाद आप आते हो, अभी तो 5 साल तो हमारे ऊपर ध्यान रखोगे, चाहे स्टेट की सरकार हो केंद्र की सरकार हो, तो हम दोनों सरकारों से गुजारिश ये करते हैं कि इस समाज को कुछ न कुछ न्याय दे। अभी हमारा देखिए, अब हमारे बच्चों को सिखाए एजुकेशन देने के बावजूद उनका नंबर लिख गया ना, हमारे पास दाखिला नहीं है, पुरावा नहीं है, इसलिए नहीं है मैम। हम एक जगह पहले रहेंगे, जो हमारे पूर्वज थे ना वो एक जगह रहेंगे, तो उस कारण एजुकेशन तो इस कारण में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सरकार ने विकास करना चाहता है तो गरीबों को उठाना चाहिए। यहाँ से अभी देखो किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो सबसे पहले क्या सवाल होती है, वैलिडिटी है क्या। अब हमारे पास वैलिडिटी नहीं होगी तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सरकार ने आपको पता हम भारत के रहने वाले हैं, दूसरे स्टेट के तो है नहीं, पाकिस्तान से आए नहीं, श्रीलंका से आए, कनाडा से आए, भारत के वासी। जब हम आज़ादी से पहले यही रह रहे हैं, आपके पास तो रिकॉर्ड है ना, उसी रिकॉर्ड को समझ के आपको देना चाहिए। तो मैं ये लड़ाई इसलिए है, आज जो समाज लेकिन कोई कर्नाटक से आया,
भारत में 20 स्टेट में वहाँ से अब हमारी लड़ाई गवर्नमेंट हमारी आवाज़ उठाएगी तो अपना आवाज़ उठाएगी। सरकार बोलना है कि गवर्नमेंट अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाएगी तो हम उठाएंगे और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि न्याय मिले, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारे बच्चे खा सकें पी सकें, अपने कास्ट वैलिडिटी के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भले हम अभी पुराने हैं, हमारे पूर्वज भी रहते गए हैं, क्या हमारे पूर्वजों के नाम से या उनके दस्तावेज अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या इंडिया और पाकिस्तान से आए हुए हैं कि अब आप हमें उन्हें अपने अधिकार को पाने के लिए हमें इस तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। सर आपका नाम बताइए और बच्चे पढ़े लिखे पूरे जना इकट्ठा हुए बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं, इंडिया में पढ़ा रहे हैं, सबके वास्ते कला हमारे समाज की तरफ से हमारे समाज में इंडिया में हमारे समाज का नाम है, इसके वास्ते तो समाज का नाम दूसरे जाति को क्यों नहीं पूछते, सिर्फ हमारे मानता इसके लिए इकट्ठा होकर सबसे राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी मीटिंग करके सेंटर पर सबसे अच्छी बात देश के हर कोने से व्हाट्सएप के मैसेज लगा राष्ट्रीय कार्यक्रम हम खुद चलकर हमारे साथ इसके लिए मैं बाला साहब राजपूत से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इनका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर भी किसी भी स्टेट के अंदर अगर हमारे लोगों को अन्याय होगा, हम वहाँ पर जाकर वहाँ जो भी प्रॉब्लम हमारे लोग फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करें। सरकार बोल रहा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज ने इतना उनको राइट्स दे दिया कि इनके भाई की बहनें या जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने कोशिश की कि एक मैसेज से अगर ये गुहार वहाँ तक पहुँच सकती है तो क्यों ना एक आवेदन सरकार की तरफ जाए तो वो अपना काम बखूबी निभाएंगे। आप दो लाइन इधर से भी हमारे सब इकट्ठा आज़ादी से पहले से हमारे आज़ादी के बाद भी हमारे लोगों को बैकवर्ड समझा जाता है। इंडिया में पढ़ा रहे हैं, सबके वास्ते कला
हमारे समाज में इंडिया में हमारे समाज का नाम है, इसके हाथ से तो समाज का नाम दूसरे जाति को क्यों नहीं पूछते, सिर्फ हमारे मानता इसके लिए इकट्ठा होकर सबसे राष्ट्रीय लेवल पे बड़ी मीटिंग करके सेंटर पर सबसे अच्छी बात देश के हर कोने से व्हाट्सएप के मैसेज लगा राष्ट्रीय कार्यक्रम हम खुद चलकर इसके लिए मैं बाला साहब राजपूत से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इनका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर भी किसी भी स्टेट के अंदर अगर हमारे लोगों को अन्याय होगा, हम वहाँ पर जाकर वहाँ जो भी प्रॉब्लम हमारे लोग फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करें। सरकार बोल रहा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज ने इतना उनको राइट्स दे दिया कि इनके भाई की बहनें या जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने कोशिश की कि एक मैसेज से अगर ये गुहार वहाँ तक पहुँच सकती है तो क्यों ना एक आवेदन सरकार की तरफ जाए तो वो अपना काम बखूबी निभाएंगे। आप दो लाइन सब इकट्ठा आज़ादी से पहले से हमारा आज़ादी के बाद भी लोगों को बैकवर्ड समझा जाता है। इसी आरक्षण में 18% जो बजट मिलता है एससी समाज को, वो एससी समाज को बजट आगे परसेंटेज जो कॉलेज में मिलता है आगे अगर बांग्ला पिछले 15 साल 20 रिजेक्शन हुआ वजह से अब जिस सिस्टम में जहाँ पे भी मांगो समाज पे जुलूम होगा या कोई अत्याचार होगा वो जगह न्याय मांगे हम गवर्नमेंट से फाइट करेंगे कोई और लड़े झगड़े से राजा महाराजा को रिक्वेस्ट फाइट करेंगे, फाइट मत करना ऐसा फाइट में क्या हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे समाज में पढ़े लिखे हमारे जो आगे बच्चे आपने सुना कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी न्याय की लड़ाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्टफुल मैनर में एक ऐसी बात कही जा रही है, मोदी साहब हम आपके सामने नतमस्तक करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि हम भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और हमारा आपसे यही आग्रह है कृपा करके हमें हमारे बच्चों के लिए, अब हम कब तक जिंदा रहेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी जो औलादें जो बच्चे हो रहे हैं या हो चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उन्हें जॉब्स मिल जाए ताकि वो इज्जत की रोटी खा सके। बस इसी बात को बरकरार रखते हैं। प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका स्वामी और प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन। थैंक यू।
त्याच्यानंतर किसन हातागळे यांचा सागरजी पाटील यांचा सत्कार आकाश नाळे नागपूर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. सागरजी पाटील विजापूर यांचा सत्कार कर्नाटक यांचा सत्कार आकाश नाळे नागपूर हे करत आहेत. राजकुमार कांबळे नागपूर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर वातुजी राखडे यांचा सन्मान अनिल लोंढे कोल्हापूर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. वातुजी राखडे यांचा सन्मान अनिल लोंढे यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आले ना